हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, तो चलिए शुरू करते हैं। पीपल ओरिएंटेड, उसको हम लोग पीपल ओरिएंटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड विद द एम्प्लॉयज़ एज अ इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द बेस्ट फिट बिटवीन द इंडिविजुअल, जॉब्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम ही यही होता है कि वो पीपल ओरिएंटेड होता है. उसका पूरा जो ध्यान होता है वो एम्प्लॉयज़ पे होता है. जो इंडिविजुअल्स जो भी हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान होता है कि किस तरीके से उनको डेवलप किया जाए. ठीक है, उनको जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द बेस्ट फिट इन इंडिविजुअल. मतलब बेस्ट से बेस्ट हम अपने इंडिविजुअल को ट्रीट करें ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट को बेटर बनाया जा सके. जॉब को बेटर बनाया जा सके, ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बनाया जा सके और इन्वायरमेंट को बेटर बनाया जा सके. अगर आप पीपल पे अपने जो भी एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उस पर अगर आप अच्छे से वर्क करोगे, उनके प्रॉब्लम्स को समझोगे, तो ऑटोमेटिक वो अपना 100% देंगे कंपनी को. जब 100% कंपनी को देंगे तो कंपनी ऑटोमेटिक ग्रो करेगी. ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. नेक्स्ट आता है कम्प्रीहेंसिव फंक्शन. कम्प्रीहेंसिव फंक्शन में आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद मैनेजिंग पीपल एट वर्क. इट covers all type of people at all the level in the organization. It implies to workers, supervisor, officers, manager and other types of personals. इसका मतलब क्या हुआ? जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन है. कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन का मतलब ये सारे टाइप के लोगों पे सारे टाइप के जो कंपनी में लोग काम करते हैं सब पे ये काम करता है. ऐसा नहीं कि केवल लो लेवल या फिर सुपरवाइजरी लेवल तक ही काम करता है. ये हर एक बंदे पे जो कंपनी में काम कर रहा है उसके ऊपर काम करता है. क्योंकि देखिए, जो भी एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा है आपको उससे 100% रिज़ल्ट चाहिए. तो 100% रिज़ल्ट चाहिए तो अगर आप अपने ह्यूमन रिसोर्स पे वर्क करोगे, ठीक है, उसके प्रॉब्लम को समझोगे, उसको जो भी दिक्कतें हैं जो आप उसको ट्रेनिंग दोगे तो ऑटोमेटिक वो अच्छा काम करेगा. तो यही बात है यहाँ पे कि ये कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन होता है क्योंकि ये कवर करता है हर एक प्रकार के लोगों को, हर एक लेवल पे, टॉप, मिडिल, बॉटम. ठीक है, हर एक लेवल पे ये काम करता है, इसलिए इसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन भी कहते हैं. नेक्स्ट है स्टाफ फंक्शन. द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एडवाइजरी इन नेचर. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डू नॉट मैन्युफैक्चर और सेल गुड्स बट दे डू कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस एंड द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय एडवाइजिंग द ऑपरेशन डिपार्टमेंट्स ऑन द ह्यूमन रिसोर्स मैटर. अब इसको स्टाफ फंक्शन क्यों कहते हैं? कि देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कोई गुड्स तो प्रोड्यूस करते नहीं है कि सामान बना के बेच रहे हैं. यहाँ पे होता क्या है, जो लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो लोग उस गुड्स के प्लानिंग में आते हैं, जैसे मैनेजर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, उनको कैसे अपना 100% कंपनी को देना है, हम उस पर वर्क करते हैं. तो अगर सिंपल सी बात है, अगर मैनेजर पे हमने वर्क कर दिया, वर्कर्स पे हमने वर्क कर दिया, तो ऑटोमेटिक वो जो भी गुड प्रोड्यूस करेंगे वो बेस्ट प्रोड्यूस करेंगे. इसीलिए इसको स्टाफ फंक्शन कहते हैं क्योंकि ये एडवाइजरी नेचर का होता है. ठीक है, यहाँ पे हम अपने स्टाफ को एडवाइस देते हैं ताकि वो अपने आप अपना बेस्ट कंपनी को दे सके. तो उससे फ़ायदा यही होता है कि वो जो गुड्स बनाते हैं या फिर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अपना समझ के फिर काम करने लगते हैं. तो उसका फ़ायदा कंपनी को क्या मिलता है? कंपनी का गुड्स अच्छा हो जाता है, कंपनी की सर्विसेज अच्छी हो जाती है और फ्यूचर में कंपनी काफ़ी पैसा अर्न करती है. नेक्स्ट आते हैं परवेसिव. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ एन इनहेरिटेड इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल द लेवल. मतलब यहाँ पे ये केवल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट केवल ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कंपनी हो तो उसी में भी काम आएगा. छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे किसी भी टाइप की कंपनी हो, प्रॉफिटेबल कंपनी हो, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी हो, हर एक जगह पे ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काम करता है. क्योंकि हर एक जगह पे लोग हैं और लोग को अगर आप बेस्ट तरीके से मैनेज करेंगे, लोगों को अगर आप सही तरीके से काम सिखाएंगे और प्लस उनकी ज़रूरतों को समझेंगे और उनकी जो प्रॉब्लम्स उसको हैंडल करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा करेंगे. तो ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे प्रॉफिटेबल हो चाहे NGO हो, ठीक है, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काम करता है. अगर आप उस चीज़ को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की टेक्निक्स को, तो ऑटोमेटिक आपको जो पहले रिजल्ट्स मिल रहे थे उससे बेटर रिजल्ट्स अब आपको दिखाई देंगे. नेक्स्ट आते हैं चैलेंजिंग फंक्शन. मैनेजिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ चैलेंजिंग जॉब ड्यू टू द डायनामिक नेचर ऑफ द पीपल. People have sentiments and emotions, so they cannot be treated like a machine. It is therefore necessary to handle them tactfully.
इसका मतलब क्या हुआ कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो बहुत ही चैलेंजिंग फंक्शन है, क्योंकि अब जिसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बनना है अब उसके लिए भी अलग से पढ़ाई करना पड़ता है, आपको MBA इन HR करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत डायनेमिक नेचर का होता है। एक पर्सन दूसरा पर्सन दोनों अलग अलग दिमाग के, अलग अलग सबकी थिंकिंग है, दोनों को आपको एक तरीके से उनसे काम कराना है। तो आपको दोनों को मिस्टर ए के लिए आपको अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, मिस्टर बी के लिए अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ऐसे इस तरीके का आपका जब ट्रेनिंग होगा तभी तो आप उस पर्टिकुलर एम्प्लॉइज़ को वो काम करवा पाओगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये एक बहुत ही डायनेमिक नेचर का जॉब है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ, लोगों के इमोशंस के साथ समझना पड़ता है, उनको डाइवर्ट करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, ठीक है। हम यहाँ मशीन्स के संग डील नहीं करते, यहाँ पे हम ह्यूमंस के संग डील करते हैं। जहाँ पे हम ह्यूमन से डील करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा काम टफ हो जाता है, क्योंकि उनके पास 200 अलग अलग आइडिया, 200 अलग अलग थिंकिंग करने का सोच तरीका होता है, और उसको आपको साइड रख के कंपनी का ऑब्जेक्टिव सही तरीके से उनको समझाना होता है। तो ये चीज़ जो पॉसिबल हो पाता है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जब आप बेस्ट तरीके से करेंगे तभी हो पाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, कंटिन्यूअस फंक्शन। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज़ एन ऑनगोइंग और नेवर एंडिंग एक्सरसाइज रेदर देन a one shot function. Human resource management requires a constant alertness and awareness to human relation. अब इसमें क्या बता रहा है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि एक बार हमने कर दिया फिर उसको बंद कर दिया, ये कंटिन्यूअस है, नेवर एंडिंग फंक्शन है, वो चलता रहेगा, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिक्वायर अ कॉन्स्टेंट अलर्टनेस एंड अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन रिलेशन। और समय समय पे हमको चेंजेस भी करने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें कुछ ह्यूमंस पे काम करती हैं, कुछ लोगों पे नहीं काम करती, तो समय समय पे चेंजेस भी करने होते हैं। तो हमको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी पड़ती है ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमंस की, और उसके हिसाब से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते रहना होता है। नेक्स्ट आते हैं इंडिविजुअल ओरिएंटेड। Under the human resource management, every employee is considered as an individual so as to provide service and program of the facilitates employee satisfaction and growth. अब इंडिविजुअल ओरिएंटेड है तो किसी भी इंडिविजुअल ह्यूमन रिसोर्स को आप बहुत समय तक झूठ बोल के काम नहीं करा सकते। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आप इस तरीके से आपसे उनसे काम करवाना है कि वो सेटिस्फाइड हो और उनको ग्रोथ भी मिले कंपनी में। अगर वो सेटिस्फाइड है, उनको प्रॉपर ग्रोथ कंपनी में मिल रही है, तो वो कंपनी में लॉन्ग टर्म में काम करते रहेंगे, कंपनी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, और कंपनी में अपना बेस्ट करते रहेंगे। इसीलिए ये इंडिविजुअल ओरिएंटेड है। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल के बारे में सोचना पड़ता है, हर एक एम्प्लॉय के बारे में, और उसके पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचना पड़ता है। अलग अलग प्रोग्राम्स करवाने पड़ते हैं ताकि उनका पर्सनल लेवल पे भी वो ग्रोथ करते रहें। उसके बाद आते हैं डेवलपमेंट ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉइज सो दैट दे गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देयर वर्क एंड गिव देयर बेस्ट एफर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड का मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है वो कंसर्न है डेवलपिंग पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉइज़ से और बेस्ट काम करवा रहे। तो उसमें करना क्या होता है, उसको ट्रेनिंग देना होता है ताकि वो नई नई चीज़ सीखे, ठीक है, और जिस चीज़ में उसका पोटेंशियल है उस चीज़ को और बेटर तरीके से करे। तो वो जब जिस चीज़ में उसका पोटेंशियल है उसमें अगर आप उसको ट्रेनिंग देंगे तो वो काम बेटर करेगा, उससे सेटिस्फैक्शन का लेवल भी बढ़ेगा। सेटिस्फैक्शन का लेवल बढ़ेगा तो वो आपकी कंपनी में लंबे समय तक काम करेगा और अच्छा काम करेगा, ऑटोमेटिक आपकी कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। तो ये है डेवलपमेंट ओरिएंटेड। आपको यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के बारे में सोचना होता है, तरह तरह की नई नई ट्रेनिंग जो कि उसके पोटेंशियल के हिसाब से है, उसको वैसी ट्रेनिंग भी देनी होती है। जैसे अब किसी का पोटेंशियल है कि वो लोगों से बात अच्छा करता है, तो उसको आप ट्रेनिंग दीजिए पब्लिक रिलेशन का, ताकि वो लोगों से अच्छे से बात कर सके, मीडिया से अच्छे से बात कर सके। तो ये सब काम है वो बेटर है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो मैनेजर होता है वो सर्च करता है और उस हिसाब से ह्यूमन जो भी एम्प्लॉइज़ हैं उनको डेवलप करता है ट्रेनिंग के थ्रू। अब आते हैं एक्शन ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फोकस ऑन द एक्शन रेदर देन ऑन रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर। इसका मतलब क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है उसका काम होता है एक्शन करना, वो रिकॉर्ड रखने वाला काम नहीं है, ठीक है। जो भी काम होता है यहाँ पे प्रैक्टिकली उसको अप्लाई किया जाता है और उसके रिजल्ट्स को देखा जाता है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर नया चीज़ अप्लाई किया जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको एक्शन ओरिएंटेड कहते हैं। उसके बाद है फ्यूचर ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न विद हेल्पिंग एन ऑर्गेनाइजेशन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव
इन द फ्यूचर बाय प्रोवाइडिंग फॉर द कंप्लीट एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। फ्यूचर ओरिएंटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि आज आप वर्क कर रहे हैं, हो सकता है इसका रिज़ल्ट 2 साल 3 साल बाद है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फ्यूचर को देख के करते हैं कि हाँ, अगर अब इस एम्प्लॉय पे आज इतना खर्चा कर रहे हैं उसका ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे, तो फ्यूचर में इससे हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो धीरे धीरे करके अच्छा काम करते हैं और फिर कंपनी को एक अच्छा रिटर्न ला के देते हैं। इसीलिए हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को फ्यूचर ओरिएंटेड भी कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है बहुत सारी अलग अलग डिसिप्लिन से चीज़ों को बाहर निकाला गया, तब जाके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बनाया गया। तो कौन कौन से अलग अलग सब्जेक्ट से इसको निकाला गया, जैसे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सब चीज़ के हल्के हल्के कंटेंट्स आपको इसमें मिलेंगे। जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ इंडिविजुअल को ग्रो कराने के लिए ये चीज़ों की ज़रूरत है, उसको निकाला गया और एक नया डेवलपमेंट मतलब एक नया सब्जेक्ट बनाया गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन रिसोर्स इज साइंस एज वेल एज आर्ट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है। क्यों? क्योंकि ये एक कंप्लीट बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसमें अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं, अच्छे अच्छे सिद्धांत हैं जो आपको हेल्प करते हैं कंपनी में काम करने के। प्लस इसको आर्ट भी इसलिए क्योंकि इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है। तो साइंस भी है, आर्ट भी है, ठीक है। तो इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है यंग डिसिप्लिन। क्यों बोलते हैं यंग डिसिप्लिन? इसलिए बोलते हैं क्योंकि एकदम नया सब्जेक्ट है। पहले ये 19वीं सेंचुरी के पहले नहीं था, एकदम रिसेंटली 19वीं सेंचुरी के लास्ट में ये आया है। अब बहुत ही पॉपुलर हो गया है। अब इसके अलग अलग कोर्सेज चलने लगे हैं मार्केट में। MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप कर सकते हैं इस फील्ड में जाने के लिए, इसलिए इसको यंग डिसिप्लिन कहते हैं। बाकी जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनसे बहुत ही बाद में ये आया है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।